अयोध्या के तपस्वी छावनी के परमहंस दास के खिलाफ राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने परमहंस दास पर कई आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि असलहों के अनाधिकृत प्रदर्शन से समाज में भय का वातावरण बनाने, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर असली नाम छुपाकर खुद को जगत गुरु घोषित करता आधार कार्ड बनवाने, उसका उपयोग करने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने, समाज में वैमनस्यता फैलाने इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर असलाह जब्त करते हुए वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इस संत के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी आंदोलन करेगी और जब तक इनको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता पर परमहंस दास के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि परमहंस दास मीडिया को गाली और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे संत का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। यह संत कहाँ के हैं? ये तो माफिया से बड़ा माफिया है। आज का प्रेस का उद्देश्य में भारतीय जन कल्याण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और बैध समाज की जो हम लोगों ने नई पार्टी बनाई है उस विचारधारा पे पूरे प्रदेश में काम करना है। और ये जो हमारा उद्देश्य है, आज की जो मैं अयोध्या की भगवान रामलला की धरती पे आया हूं, मैं उनसे अनुमति लेकर के मैं कुछ मेरे विरोध है उनको प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूं। विरोध ये है कि हमारे समाज के गौरव, इस देश के राष्ट्रपिता परम आदरणीय गांधी जी के विरुद्ध ये जो जगत तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास जी, इन्होंने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है और ये एक तरह से सामाजिक गाली है और जिससे हमारे देश का सारा बनिया समाज, वैश्य समाज आहत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं विरोध करना चाहता हूं ऐसे संत का कि सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। एक संत समाज को इस तरह के भाषा का प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये आदमी संत है ही नहीं है, ये तो लंठ है। ऐसे अपराधी के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि शासन और प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे। सुनने में ये आया है कि ये अवैध असलहों का भी प्रदर्शन करते हैं, इनके पास अवैध असलहे हैं और ऐसे संत को ये कहां से न्याय है, मतलब ये कहां से मतलब उचित है कि जो अवैध शस्त्र रख करके उसका प्रदर्शन करे और एक सामाजिक माहौल में अपना दबदबा कायम करने का, एक प्रभुत्व बनाने का, एक आपराधिक छवि का एक प्रभाव पर डालने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने नितांत आवश्यक। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरी पार्टी, मेरे समाज के लोग इस संत के विरोध में आंदोलन करेंगे। इनको जेल जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अपने आप को जगत अवैध मतलब गलत आरोप लगाया लेन देन का, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत ही घटिया काम है जिन्होंने इस तरह का काम किया है। और मुझे आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है, ऐसे संत के खिलाफ आप लोग एक तरह से एक व्यक्ति का विरोध नहीं किया, एक व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, पूरे मीडिया जगत को उसने ये दागदार बनाने का प्रयास किया। तो ऐसे संत का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। और मुझे सुनने में आया है कि यह मीडिया के लोगों को गाली गलौज सामूहिक कर रहे हैं और लोगों को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। तो ये संत कहाँ है?